सो इट्स लोडेड। अभी मैं आपको एक चीज दिखा रहा हूँ, अगर हमारा बैंक ट्रिप पड़ी हुई है तो असाइनमेंट मिलने वालों को जानते बनाए थे शायद। सो यस, अभी मैं आपको ऑन अपडेट और बिफोर सेव का जो रेफरेंस है वो मैं दूंगा था। हमारा रिलेशनशिप का आवाज बंद कर दूँ। अभी आपको मैं दिखाता हूँ, अभी ये सेव्ड है, इनेबल्ड हमारा स्टेटस आ रहा है। तो मैं गया यहाँ पे हमारा एक सबसे हमारा जो सबसे इसका हमने डाला नॉट सेव हो चुका है। अगर अभी आप देखेंगे स्टेटस जो है नॉट सेव है, अगर मैं यहाँ सेव करूंगा तो ये एक्चुअली में सेव होगा। जब मैं सेव दबाऊंगा सिस्टम ने इसको सेव किया। ये जो होता है ये इवेंट हमारा फूलिंग इवेंट है, हमने इसको फूल कर लिया। एक्चुअली में ऐसा कोई करना नहीं चाहिए, बट फॉर सम रीजन हमने ये कर सकते हैं। ये हमारा बिफोर सेव को ट्रिगर कर देगा। ये जो इवेंट है हमारा बिफोर सेव को ट्रिगर कर देगा, बट ये हमारा ऑन अपडेट को ट्रिगर नहीं करेगा क्योंकि उसको एक्चुअल वैल्यूज में कोई चेंज नहीं मिल रहा। सो यही जो है मेजर डिफरेंस है ऑन अपडेट और बिफोर सेव के अंदर। यहाँ पे हम लिखेंगे दिमाग में ओनली वर्क्स if if the value change। अगर यहाँ पे हमें तभी भी चलेगा जब हमारा यहाँ पे कोई वैल्यू चेंज होगा, बट यहाँ पे डॉक्यूमेंट जितनी बार भी सेव होगा उस पर चल जाएगा। इनका जब आप प्रैक्टिकली एक्चुअली मैं आपको जब डेमोन्स्ट्रेशन दूंगा तब आपको इसको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। बिफोर सबमिट जो हमारा इवेंट है ये हमारा सबमिट होने से पहले चलता है। जस्ट लाइक हमारा जो है बिफोर सेव है, बिफोर वैलिडेट है। हम लोग एक्चुअल इवेंट को एग्जीक्यूट होने से पहले हम लोग चेंजेस करना चाहते हैं, जो हमारे कैसे है प्री सबमिट फिक्सेस हम कह सकते हैं। वो अगर हमको जो डॉक्यूमेंट में करने होते हैं तो हम लोग उसको यूज करते हैं ताकि हमारा जो सबमिट के टाइम पे एरर हो वो रिड्यूस हो जाए, या वो जो एरर हमको अगर नहीं चाहिए हम लोग उसको यहाँ पे पहले ही ऑब्जर्व कर लें कि हमारे ऑन सबमिट में भी कुछ इवेंट्स लिखे हुए होंगे। तो हम नहीं चाहते कि कुछ ऐसा हो कि अगर वो यहाँ ऑन सबमिट के पे फेल हो जाए और हमारा वो इवेंट्स एक्सिक्यूट हो जाए। लेट्स सपोज हमारा मैंने जो एग्जांपल दिया था आपको कि हमारा डिलीवरी नोट जब भी बने, हमारा मटेरियल क्लाइंट को हमने भेज दिया है तो उसके ऊपर एक इनवॉइस जनरेट हो जाए। ये हमारा एक ऑटोमेशन है। तो इसका इवेंट क्या होगा कि हम जब भी सब डिलीवरी नोट को सबमिट मारेंगे हमारा फेसबुक बन जाएगा। हमने ऑन सबमिट को लिख दिया, दोनों चीजें हमने लिख दी। जब भी हमारा ऑन सबमिट होगा तो हमारा सेल्स इनवॉइस बन जाएगा। बट फॉर सम रीजन हमारा ऑन सबमिट किसी वजह से एरर आ गया और हमारा वो सबमिट नहीं हो रहा। बट अगर हमारा इवेंट डायरेक्ट आउट सबमिट पे है तो वो क्या हो जाएगा कि सेल्स इनवॉइस हमारा बन गया, हमारा डिलीवरी नोट अभी तक सबमिट हुआ नहीं है क्योंकि हमने कुछ प्री वैलिडेशन जो थे वो इस बिफोर सबमिट पे नहीं लगा। वही सारी चीजें जो होती है इसी तरह की सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए हम बिफोर सबमिट को जो लिखते हैं तो वो हम सारा इसके अंदर प्री सबमिट चेक लगाते हैं। तो तो वर्क्स बिफोर सबमिट, ये थोड़े बड़े ट्रिगर पर लिखे हुए ट्रिगर्स लिखे हुए, बट ये यहाँ पे मेरे पर्सनल दिमाग से कि आपको क्या चीज ध्यान रखनी चाहिए बिफोर सबमिट to ensure to reduce chances of error while submit। अब जो नेक्स्ट हमारा इवेंट है वो आप देखिए ऑन सबमिट। तो जो मैंने ऊपर लिखा वाइल सबमिट, तो वो वाइल सबमिट जो है एक्चुअली डॉक्यूमेंट पे ऑन सबमिट सबमिट हो रहा होगा। ये इवेंट जैसे फिनिश होता है तो हमारा वो डॉक्यूमेंट का स्टेटस चेंज होके हमारा सबमिटेड हो जाता है। इससे पहले तक हमारा स्टेटस वो ड्राफ्ट या हमने जो भी अगर कस्टम बना रखा है
आईडी फोटो हमारा ड्राफ्ट आता है, वो इवेंट रहता है। तो जो सबमिशन ओके, बिफोर कैंसिल, बिफोर कैंसिल से पहले हमारा एक इवेंट आता है बिफोर ऑन ट्रैश। नो नो नो, ये बिफोर डिलीट से पहले आता है। कैंसिल जो है, कैंसिल और डिलीट, हालांकि कैंसिल हमारा हमेशा पहले ही आता है, जो हमारा सबमिटेड डॉक्यूमेंट है वही कैंसिल होगा। सेव डॉक्यूमेंट जो हमारा ये वाला है, हमने असाइनमेंट रूल देखा, इसके अंदर हमको कभी भी कैंसिल का ऑप्शन नहीं आया क्योंकि ये हमारा सबमिट कभी हुआ ही नहीं। बट हमारे जो सेव ऑर्डर डिलीवरी नोट अगर वो आप देखोगे, सेव ऑर्डर लिस्ट में जाते हैं हम लोग, यहाँ आप देखेंगे आपको ये एक स्टेटस दिख रहा है ओवरड्यू, तो यहाँ पे आपको एक कैंसिल का ऑप्शन दिख रहा है जो कि आपको असाइनमेंट रूल में नहीं दिख रहा, क्योंकि ये हमारे सबमिटेबल टाइप है जिसको हमने सबमिट कर चुके हैं, और इसका स्टेटस ओवरड्यू हो गया। ये जो है हमारे टेक्निकल फंक्शनलिटीज, ये थोड़ी फंक्शनल साइड में है कि क्या स्टेटस होते हैं। फंक्शनल भी नहीं बोलूंगा मैं, ये तो थोड़ा सा जनरल चीज है, हम पढ़ के पता लगा सकते हैं कि ओवरड्यू का मतलब हमारी जो ड्यू डेट थी वो मिस हो चुकी है। यहाँ पे ड्यू डेट का मतलब डेली ड्यूटी, हम उसको उस टाइम पे डिलीवर कर रहे थे बट नहीं हो पाया, सो वो ओवरड्यू हो गया, इसमें हमारा ओवरड्यू सेट हो गया। तो हमारा मेन आंसर होता है कैंसिल। अब बिफोर कैंसिल, बिफोर कैंसिल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो सबसे ऊपर जो गए हुए हैं उनसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यहाँ पे आप लिंक्स ब्रेक करते हैं। आप जब भी डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं, आपने फॉरेन कीज यूज करी है, आपको वो फॉरेन कीज यहाँ पे हटानी होती है। कैंसल डॉक्यूमेंट के साथ आपने लिंक करा तो वो डिलीट हो सकता है, अगर आपने डिलीट की परमिशन नहीं हटाई है तो उस टाइम पे वो चीज डिलीट हो सकती है। दैट्स वाई बिफोर कैंसल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत से लोग इसको नहीं यूज करते। आफ्टर कैंसल यानी ऑन कैंसल और बिफोर कैंसल में डिफरेंसेस होते हैं। बिफोर कैंसल आप लिंक्स तोड़ देते हैं ताकि वो दोनों डॉक्यूमेंट्स कैंसिल हो सके, जो भी आपका डॉक्यूमेंट है वो कैंसिल हो। अगर आपके एक दूसरे के साथ में लिंक्ड है तो वो आपको कैंसिल सिस्टम नहीं करने देगा। इसका भी अगर क्लासिक एग्जाम्पल शायद हम लोग यहाँ पर कर पाएंगे। सेल्स ऑर्डर में जाता है, जो हमारा सब हमारा कंप्लीट हो चुका है। अगर मैं शायद इसको कैंसिल करने की कोशिश करूंगा, आई बिलीव मुझे नहीं करने देना चाहिए। अभी यहाँ पे हम जो चीज ढूंढ रहे थे वो नहीं हुई, बट स्टिल हमको चीज समझ में, उसने हमें हमसे बिफोर कैंसल पे उसने हमसे पूछ लिया कि इसके साथ में और भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स लिंक है, तो वहाँ पे हमारा सेल्स इनवॉइस आ रहा था। बट यहाँ पे उसने हमको पूछ लिया कि भाई हमारे साथ में सेल्स इनवॉइस लिंक है आपके सेल्स ऑर्डर के साथ, क्या आपको वो सेल्स और इनवॉइस भी कैंसिल करना है? अगर हम नो करते तो वो वहाँ पे हमारा जो है सिस्टम रुक जाता, तो वो कैंसिल हो गया। मैं इसको भी कैंसिल करके दिखाता हूँ। इस टाइम मैं उसको नो कर दूँ, सो नो का ऑप्शन नहीं है। अगर हमको कैंसिल करना, अगर हम क्लोज कर देंगे तो कैंसिल ही नहीं होगा, क्योंकि बिफोर आप कैंसिल किए बिना ये चीज नहीं कर पाएंगे। तो उसके साथ में लिंक डॉट टाइप में आइधर आपको उनको वहां से लिंक हटाना होगा अगर आपको डॉक्यूमेंट्स रखने हैं तो, अदरवाइज आपको वो चीज वहां से कैंसिल कर देंगे। दोनों को स्टेटस कैंसिल कर देंगे तब आप इन चीजों का फाइनल स्टेटस कैंसिल होगा। सो और फोर सॉरी, और ऑन कैंसिल जो है वो आपका एक्चुअली आपको एक्चुअल कैंसिलिंग होती है उसका डॉक्यूमेंट। कैंसिल
बिफोर सबमिट आफ्टर बिफोर अपडेट आफ्टर सबमिट, ये जो इवेंट है ना, पहले बहुत कॉन्फ्लिक्ट चलते थे कि इस तरह का कोई इवेंट नहीं होता, ये इवेंट नहीं चलता है। बहुत से लोग आपको बोलेंगे भी, बट ये एक्चुअल में वर्किंग इवेंट्स है। वह पे खुद मानता है इस चीज को, डॉक्यूमेंटेशन उसने दे रखा है, और ये इवेंट्स जो है वो चलते हैं। कहीं भी आपको कोई बोले तो उसको फ्रैपे का डॉक्यूमेंटेशन दिखा दीजिएगा कि ये है जो फ्रैपे ने खुद ने किया हुआ है। ये चलता कैसे, मैं आपको समझा रहा हूँ। हमारी कुछ फील्ड होती है ना, अलाउ एंड सबमिट होती है, जो हम सबमिट के बाद भी चेंज कर सकते हैं। अभी वो हमारे यहाँ पे हमने फील्ड डाली नहीं होगी, हमको वो कस्टम फील्ड डालनी पड़ेगी। जो हमारी अपडेट, हमारा सबमिटेड डॉक्यूमेंट है, उसके अंदर भी हमको चेंज अलाउड करता है। और आपकी हमारा जो है सेव डॉक्यूमेंट, सबमिटेड डॉक्यूमेंट हम बात करें, सबमिट होने के बाद में हम उसके अंदर चेंजेस नहीं कर सकते, बट हम कुछ फील्ड्स को अलाउड कर सकते हैं कि वो सबमिट होने के बाद भी चेंजेबल रहे। तो हमने मान लीजिए उसमें कुछ चेंज किया, और अब हम जब उसको अपडेट करेंगे, मोर इन्फो में हमें कुछ फील्ड मिल जाए। अब जैसे ग्रुप सेम आइटम, ये हमारा चेकबॉक्स। अभी देख लीजिए यहाँ पे अपडेट आ गया, तो यहाँ जब मैं क्लिक करूंगा ना, तब हमारे ये दो इवेंट्स चलेंगे। सबमिटेड डॉक्यूमेंट्स के ऊपर चल रहा है, ठीक है। ओनली वर्क्स if document is documented and bracket before update। और आप समझ रहे होंगे कि अपडेट का मेरा मीनिंग क्या था, कि हम जब भी इस पे देखते हैं तो हमें अपडेट का यहाँ पे ऑप्शन मिलता है, ताकि सेव कर। That's why it is called update, before update after submit। इसके नाम में ही उसका मीनिंग होता है। जनरली ये लोग जो होगा नोमेनक्लेचर जो हम कहते हैं, तो ऐसा ही बना होता है कि आप उसका नाम पढ़ के समझ सकें। ये है एक्चुअली सारे ही इवेंट्स हम बोल रहे हैं, पर वो इन पाइथन वो एक फंक्शन ही है। ऑन अपडेट आफ्टर सबमिट, ये जो है बिफोर सबमिट चलता है कि हम उसके ऊपर जो वैलिडेशन हम लोग चेक करना चाहते हैं, वो वैलिडेशन वहाँ पे चेक कर सकते हैं। और ये हमारा एक्चुअल सबमिट, एक्चुअल एक्चुअल डेटिंग सबमिटेड डॉक्यूमेंट बिफोर रीनेम। रीनेमिंग जो है काफी कॉम्प्लिकेटेड थिंग है, हम लोग उसको जनरली बहुत कम अवॉइड, बहुत कम चीजें हम उसको यूज करते हैं। बिफोर रीनेम बहुत ही कम यूज हुआ हुआ जो है एक इवेंट है, क्योंकि रीनेमिंग बहुत रेयर केसेस में होती है। अगर आपका डॉक्यूमेंट सबमिटेड है तो वो मोस्ट प्रोबेबली आप नहीं चाहते कि वो रीनेम हो पाए। ये दो इवेंट्स है, कंफ्यूजिंग इवेंट्स है। मैंने यहाँ पे अगर आप फाइल में देखेंगे तो कुछ और रिमार्क भी दे रखे हैं, जो है न्यू डॉक पे। हालांकि चेंज हो गया, सीरीज शायद थोड़ी चेंज हो गई। बिफोर वैलिडेट न्यू डॉक पे भी चलता है एक्चुअली, न्यू डॉक पे भी चलेगा, ये न्यू डॉक पे भी चलेगा। ये न्यू डॉक पे आपके नहीं चलेगा, ये सबमिट आपका न्यू डॉक पे नहीं चलेगा। ऑन सबमिट और कैंसल, ये सारे आपके नहीं चलेंगे। और रीनेमिंग, हालांकि रीनेमिंग नहीं चलना चाहिए, आई बिलीव इट्स रॉन्ग। मैं इसको इंटरप्रेट कर लेता हूँ। ऑन चेंज, अब इसका है जो डिफरेंस, ये थोड़ा सा अगर आप देखेंगे ना, हमारा जो ऑन चेंज है, और एक हमारा इवेंट बनता था ऑन अपडेट।
ये बहुत ही ज़्यादा सिमिलर है, कोई भी फंक्शन आप यूज़ कीजिए, सर एक माइनर डिफरेंस है, वो अभी हम लोग पता लगाएंगे। कॉन्ट्रास्ट जो है हमारा, वो भी नहीं चलता है, और चेंज भी कैसे चलेगा आपका न्यू डॉक्यूमेंट, चलेगा, ये तो चलेगा, आउटर डिलीट नहीं चलेगा, रिस्टोर नहीं चलेगा। एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट, हाँ टेंशन शीट पर अपडेट करूँगा। इंपॉर्टेंट जो मैंने मार्क किया है ना, मैंने इंपॉर्टेंट का क्रॉस नहीं किया है, क्योंकि इंपॉर्टेंट सारे, बट ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको इंपॉर्टेंट वाले जो आपको याद रखना जरूरी है, वो मैंने यहाँ पे सारे आगे मार्किंग दे रखी है। ये तो आपको याद ही होनी चाहिए, और इन ऑर्डर याद रखना का जरूरी है। तो मैंने कहा कि कौन सा पहले चलता है ना, वो डिसाइड करता है कि आपकी फंक्शनलिटी किस हिसाब से रोल करें, कुछ कैलकुलेशन। कई बार होता है कि आपको फैब्रिक के इवेंट्स को ओवरराइड करना होता है बिना एक्चुअल ओवरराइड मेथड ओवरराइड या फिर क्लास बेस ओवरराइड किए बिना। आप चाहते हैं कि फैब्रिक का उसका फंक्शन जो है वो चले, बट पर्टिकुलर सिनेरियो में मेरा चले, और आप इसके लिए कोई ओवरराइडिंग नहीं करना चाहते, तो वो अभी इसके थ्रू भी कर सकते हैं। लेट्स सपोज फैब्रिक का कोई वैलिडेशन है, आपने बोला कि ठीक है, जो है वैल्यूज जो है का टोटल क्रेडिट टोटल डेबिट जो है वो बराबर होना चाहिए। लेट्स सपोज एग्जांपल ले यहाँ पे, जो फैब्रिक का वैलिडेशन हो हमारा नाम, चलिए देखिए अगर आगे कुछ जो हमारा टेक्निकल एग्जांपल मिलेगा तो आपको मैं उसका एक्सप्लेन कर दूंगा। नहीं आया तो कुछ आइडिया तो मैं कुछ शॉर्ट्स वगैरह या स्पेलिंग इसमें डालूँ। बिफोर रीनेमिंग, रीनेमिंग जैसे आपको पता है बहुत रैली हम यूज करते हैं। रीनेम जो है डॉक्यूमेंट को जनरली नहीं अलाउड होना चाहिए, बट स्टिल अगर हम चाहते हैं कि रीनेमिंग कुछ इवेंट्स लिखे जाए, कुछ वैल्यूज हम अपडेट करना चाहते हैं, कई बार हिस्ट्री मेंटेन करना चाहते होते हैं कि हमारा यहाँ क्या हुआ था, क्यों हमारा रीनेम हुआ था, तो वो यहाँ से हैंडल किया जा सकता है। चीज ये हम लोग करेंगे सर्च, चलिए मैं भी काफी इंटरेस्टेड हूँ इस चीज के लिए। और सॉरी सर, कॉन्ट्रास्ट में गलत चला गया, कॉन्ट्रास्ट पे नहीं है, हम चेंज पे पे सोच रहे हैं दिस इज एनीथिंग फॉर मी, आपको एक बहुत ही घातक, मैं यहाँ पर ये जो डिफरेंस है ये बहुत घातक है। अगर आप देखेंगे, अभी तक शायद आपको टीबी सेट का नहीं पता है। ऑन चेंज जो है वो वर्जन 16 के साथ में है, जब हमारे पास में एक नया ऑप्शन अवेलेबल होता है। पहले हमारे पास में एक टीबी डॉट सेट वैल्यू का एक होता था वर्जन 15 तक, अब हमारे पास में एक नया फंक्शन आ गया है हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर, टीपी सेट। दोनों में डिफरेंस, टीपी सेट वैल्यू और इसमें दोनों में डिफरेंस कुछ नहीं है, दोनों से हमारे बैकएंड में अपडेट करती है। टीपी सेट वैल्यू पे आज भी कोई भी ऑब्जर्वेशन नहीं होता, अगर आपने वो किया आप उसके ऊपर कुछ नहीं कर सकते। ये एक्चुअली बहुत काम की चीज लगी मुझे, क्योंकि बहुत से लोग ये कर देते हैं, टीपी सेट वैल्यू कर दिया, टीपी डॉट सेट वैल्यू, और वो गया, ना उसकी कोई हिस्ट्री होगी ना आप इसका कुछ रख सकते हो। टीवी सेट के ऊपर आप इसमें के थ्रू, ऑन चेंज के थ्रू ऑब्जर्वेशन लगा सकते हैं, आप एक लॉग गिरा सकते हैं कि जब भी आपका डॉक्यूमेंट है वो टीवी सेट का यूज किया जाए तब
इसमें कुछ चेक लॉगिंग होती रहे ताकि आपको पता रहे कि ये चीज टीपी सेट से चेंज हुई थी। बिकॉज टीपी सेट के चेंजेस आपको ट्रैक चेंजेस के अंदर नहीं दिखते। ये जो पूरा होता है, ये यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल दिया टिपिकल यूज केस, सिंक्रोनाइजेशन एंड लॉगिंग, कैश अपडेट्स, उन चीज़ों के लिए ही यहाँ पे टीपी सेट का साथ में ऑन चेंज का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं रिमार्क डाल देता हूँ ताकि आप जब इन फ्यूचर देखें तो ये आपको दिख रहे वर्ड्स टीवी सेट और new thing for me as well. On trash, on trash is a kind of before delete. We don't have like yes before delete लिखा हुआ है। ये जो होता है हमारा before delete होता है। आफ्टर डिलीट कुछ कई बार क्या होता है हमारे डॉक्यूमेंट्स जो आपस में जिसके साथ लिंक है, हम उनको भी क्लियर करना चाहते हैं। ऐसा ना हो कि हमारा एक डॉक्यूमेंट वगैरह उसमें रह जाए तो वो उसका यूज केस तो होगा नहीं, इस तरह की जगह का यूज केस नहीं हो। ऐसे टाइप के डॉक्यूमेंट्स हम लोग हमेशा आफ्टर डिलीट लिख देते हैं ताकि हम दूसरे डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड वो भी क्लियर कर दें। ऑन रजिस्टर हमारा एक सॉफ्टवेयर के अंदर एक सिस्टम होता है कि हमारा जब हम कभी भी डॉक्यूमेंट अगर कुछ डिलीट करते हैं तो कम्प्लीटली डायरेक्ट डिलीट नहीं होता, वो हमारा एक रिसाइकल बिन है डिलीटेड डॉक्यूमेंट। ये हालांकि मैं तो अलग से बताना चाहिए था बट स्टिल मैं बता रहा हूँ डिलीटेड डॉक्यूमेंट जो है वो हमेशा एक रिसाइकल बिन की तरह काम करता है। कोई भी एंट्रीज डायरेक्टली डिलीट नहीं करती है। जब हमने टाइम पे डिलीट करी थी अगर आप वो देखें वो भी यहाँ पे अवेलेबल है। सो इसके अंदर आप जाएंगे तो आपको रीस्टोर का ऑप्शन मिलता है। ये जैसे इसको स्टोर करके रखता है एक एंट्री को, आप यहाँ से इसको रिस्टोर कर सकते हैं। जब भी आप यहाँ से रिस्टोर